वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वीडियो पिकर टूल के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं कि वीडियो पिकर टूल को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो अपने इफ़ेक्ट्स के लिए और किस तरह की वीडियोस आप इंपोर्ट करके उस पर एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ। जो भाई भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन आता है हमने वहाँ क्लिक करना होता है और बिल्कुल हम एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है वो उस पर आ जाते हैं। तो ये हमारा इस तरह का फिर इंटरफेस आता है। तो अब यहाँ पर देखें हमने कोई ऐसा रेंडर ग्रुप या कोई ऑब्जेक्ट या कोई एसेट्स अभी तक ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एसेट का जो बॉक्स होता है यहाँ से हमने एक जो है इंपोर्ट कर लेनी है, कोई भी एक छोटी सी वीडियो जो है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पर देखते हैं कोई हमारी ऐसी वीडियो हो जिसको हम इंपोर्ट करें। तो हम लोग ये वाली एक वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये हमारे पास MP4 की शक्ल में यहाँ पर इस तरह आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आपका अगला स्टेप जो होता है वो सिंपल सा होता है। आप प्लस के निशान पे क्लिक करते हो, यहाँ से आप टेक्सचर पे आओगे। टेक्सचर पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर दो टूल्स दिए जाते हैं, जहाँ एक होता है इमेज पिकर टेक्सचर और सेकंड वीडियो पिकर टेक्सचर। अच्छा देखें, अब इसको आप लेके किस तरह, अब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ हम इमेज इफेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं जिसमें हर बंदा जो है वो अपने पिक्चर्स को ऐड करके इफेक्ट क्रिएट करता है। सेम वही चीज़ वीडियो पिकर टेक्सचर भी एक उसी तरह का है कि हर बंदा अपनी कोई वीडियोस को सिलेक्ट करके उस पर इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग पहले सिंपल वीडियोस ऐड करते थे जो कि हमारी ही वीडियो चलती थी, लेकिन वो सेगमेंटेशन के थ्रू हम करते थे डायरेक्ट। हम अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारे पास प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आता है। तो मैं यहाँ प्रोटेक्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं अपने टेक्सचर पे जाने के बाद अभी हमने यहाँ पर वीडियो पिकर का जो टूल है उसको ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ नीचे की तरफ आऊँगा, मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन वीडियो आ रही है MP4 में। तो अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो उस सूरत में हर बंदा अपनी वीडियोस को ऐड नहीं कर सकता। तो मकसद आपका इफेक्ट जिस बंदे को शो होगा वो सिर्फ अपनी ही जो आपने वीडियो इसमें ऐड की है उसी वीडियो पे इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। मकसद वो अपना कोई भी वीडियो जो है वो इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो वीडियो पिकर का जो टूल हम लोग लेते हैं उसका मकसद ये होता है कि हर बंदा अपनी भी जो उनकी वीडियोस हों वो उनको भी ऐड कर सके। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वीडियो पिकर टूल को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आपको अभी दिखा देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर मैंने क्लिक किया और राइट साइड आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास इंस्पेक्टर में इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जो कि ये रेंडर ग्रुप ऑलमोस्ट होता है। नीचे आपके पास जो है वो नन सीन का ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ये इस तरह का इंटरफेस देता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ करना क्या होता है, सिंपल में यहाँ पे जो है वो इसका मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करने के बाद आप जो है वो ईजिली इस तरह के बॉक्स में आ जाते हो, ठीक है। तो आप जैसे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ से हम इसको नीचे करते हैं यहाँ। तो अब आने के बाद जो है हमने जो वीडियो पिकर का जो टूल था उसको सिलेक्ट करना होता है। तो ये वाली जो हमारी वीडियो थी SS टिक के नाम से, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली ये वाली जो वीडियो है हमारी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है जो कि आप लोगों को यहाँ नज़र भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई बैकग्राउंड पे आप इस्तेमाल करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। फिर आप इसमें लेकिन एक ही टूल में दोनों टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप वीडियो पे कोई इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, फिर आप इमेज पिकर को जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद सिंपल मैं आता हूँ यहाँ पर टेक्सचर पे और इसी के साथ अब मैं जो इसमें ऐड करूँगा वो होगा हमारा वीडियो पिकर वाला टूल। ना कि सिर्फ हमने वीडियो ऐड नहीं करनी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये वीडियो आती है, सेकंड आपके पास वीडियो पिकर टेक्सचर आता है। आप इसको सिलेक्ट करते हो तो उस सूरत में आपकी वीडियो यहाँ पर शो भी होगी और हर बंदा अपनी वीडियो आपकी वीडियो को रिप्लेस कर भी सकता है। अगर तो आप डायरेक्ट वीडियो उठाते हो तो उस सूरत में आपका इफेक्ट काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आप ही की वीडियो जो है वो आगे जितने भी होंगे उनको वो शो करेगा। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर पोस्ट इफेक्ट पे जाता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से वैगनेट का जो एक टूल है उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है।
तो इसी के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो इसमें पोस्ट इफेक्ट में ग्रेन का जो टूल है उसको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ग्रेन का टूल आ जाता है, ठीक है। अगर तो मैं चाहूँ इसमें इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ एसेट्स लाइब्रेरी की मदद से। आपने कोई बाहर से मटेरियल क्रिएट किया है, आप उसके थ्रू भी जो है वो अपने किसी भी मटेरियल को ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ मैं बात करता हूँ लेज़र। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला टूल चाहिए, ये वाला एसेट चाहिए, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली ही अप्लाई होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि ये खुद होते हैं या नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह जो है वो आपके इफेक्ट जो है वो काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको जो चीज़ सही नहीं लगती आप उसको जैसे अब ये ग्रेन का इफेक्ट आपको सही नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। इसी के साथ साथ आप चाहो बाकी जितने इफेक्ट्स हैं आप उसको उस हिसाब से सेट कर सकते हो। अब लेज़र में आपने सेटिंग्स करनी है, ज़्यादा आपको डार्क कर रहा है तो आप इस पर क्लिक करते हो, राइट इंस्पेक्टर पे आते हो, इंस्पेक्टर पे आने के बाद में इसको थोड़ा सा, अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो उसको भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्रीन ट्रांसफॉर्म होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना होता। ये पोजीशंस और एक्स वाई वैल्यू की जितनी भी चेंजिंग हम करते हैं वो उसके लिए होता है। बहरहाल आपने इमेज पे आके इस वाले ओपेसिटी को कम कर लेना है, या आप ब्लेंड मोड के ज़रिए ओवरले पे रखना चाहते हो, या आप किसी तरह अपने इस एसेट्स या इस ट्रांजिशंस को चेंज करना चाहते हो स्क्रीन इफेक्ट को, वो भी आप कर सकते हो। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा भी आप चाहो तो एसेट्स लाइब्रेरी से और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। नीचे की तरफ आप जाओ तो आप इसमें जो हमारे पास क्या कहते हैं स्क्रीन इफेक्ट आते हैं, फिर ट्रांजिशंस आती हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी आपको जो है वह एक इफेक्ट आपके इफेक्ट को एक अच्छा कर देता है, और उससे आपका हर बंदा जो है आपके इफेक्ट को यूज़ भी करता है। तो अब जब हर बंदा आपके इस इफेक्ट को यूज़ करेगा वो अपनी वीडियो लगा भी सकता है। तो आप इस तरह के जो सेंट्रल रेमिनल की जो ट्रांजिशंस होती हैं इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ होती है जो हम ग्रीन स्क्रीन की जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, सेम यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें जो होती हैं आप कर सकते हो। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी एसेट्स जो है या कोई भी स्क्रीन इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्क्रीन इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है लेकिन वो आपके इफेक्ट पे काम नहीं करता। उस सूरत में आपने उस रेंडर ग्रुप को उठा के सबसे लास्ट में रखना होता है, जिसकी सूरत में वो आपका इफेक्ट जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने जो ये लेज़र वाला जो क्या कहते हैं हमने स्क्रीन इफेक्ट ऐड किया था वो शो नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो बैक पे चला गया। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको उठा के आपने नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा जो है वो छोटा करते हैं। ये अब आपने इसको लाना है बिल्कुल नीचे की तरफ। यहाँ आप लाके छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये उस पर काम करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली अभी इसमें जो हमने जो इफेक्ट इसमें ऐड किया था, जो हमने स्क्रीन फिल्टर्स जो ऐड किए थे वो इसमें अभी काम करेगा, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें इसमें इस तरह करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बेहतरीन वीडियो के साथ, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।